प्यारे साथियों, आप सभी देशवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की अनंत मंगल में शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम घातांक और करनी में जो है प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि विगत वर्षों में कई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है देखिएगा, कि यदि 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 12, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन है भैया 30। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं हम। देखिएगा, तो इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर हमें 2 दिया हुआ है, ठीक बात, और हमें दिया है भैया 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n। हमसे पूछा है n का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो भैया आप देख लीजिए, 27 का मतलब क्या है, 27 जो है भैया 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब, पावर क्या चल रही है, 2 चल रही, मतलब कहने का 3 की पावर 6, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 10 गुणा। बात समझ में आ गई। अब 9 काय का वर्ग होता है, आपका होगा सर 3 का वर्ग होता है। पावर क्या चल रही है भैया 2 गुणा 3 की पावर n। तो आप देख पा रहे हैं 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4 लिख दूं, तो ये लिख दिया मैंने जी 3 की पावर 4। आप देख पा रहे हैं, इधर आइएगा, इसको देखिएगा, आधार समान है, और जब आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। तो घाते जोड़ देंगे तो 3 की पावर 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16, और 3 की पावर 4 इसके गुणे में इसके कहा आएगी बटे में, बराबर क्या चल रहा है 3 की पावर n, 3 की पावर n। अब देखिएगा, आधार समान है तो भाग में घाते घट जाती है, मतलब कहने का 16 में से पावर 4 माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर क्या बचेगा 12 बराबर 3 की पावर n। आप देख पा रहे आधार समान है, और जब आधार समान है तो घातों को भी क्या होना पड़ेगा समान, यानी कि n बराबर क्या आ गया 12। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यहां तक कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहना चाहता है आपसे। तो प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से आपके सामने देखिएगा, रूट, फिर रूट के अंदर रूट 2 है, गुणा रूट 3 है ना, का घातांक रूप क्या होगा। जिसके ऑप्शन इस प्रकार से है, देखिएगा। अब ऑप्शन में क्या है कि 6 की पावर -1/2, ठीक बात। ऑप्शन नंबर दूसरा हमें दिया है, ऑप्शन दूसरा है जी 6 की पावर 1/2, और ऑप्शन तीसरा है हमारा 6, ऑप्शन चौथा है 6 की पावर 1/4। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमें बतानी है जी, इसको घातांक रूप बताना है हमें इसका। देखिएगा, अपने पास क्या है, आप कहोगे सर अपने पास है रूट के अंदर रूट 2 गुणा रूट 3, तो मल्टीप्लाई करिएगा, रूट के अंदर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, मतलब रूट 6, 2 तिया 6। अब मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो इसकी पावर क्या होगी 6 की पावर 1/2, फिर मैं रूट हटाऊंगा तो 6 की पावर 1/2 की पावर क्या होगी 1/2। अब आपको पता है पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 की पावर 1 का गुणा 1 में 1 और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, यानी कि 1/4। तो सवाल का सही आंसर क्या होगा 6 की पावर 1/4। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं सभी जी। अब देखिएगा, क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं, 31 की पावर 7.5 भागित
31 की पावर 3/2 गुणा 31 की पावर जो है -3 बराबर हमें दिया है √31 की पावर क्या होगी। अब इसकी हमसे पूछिए पावर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा है ना। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, देखिएगा पहला ऑप्शन है 9/2, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 7/2 और चौथा ऑप्शन है 4। और ये क्वेश्चन भैया जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए जी इसको सोल्व आउट करते हैं, बिल्कुल मजे के साथ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है, देखिएगा 31 की पावर 7.5 गुणे भागित है, यहाँ पे भाग हमें दे रखा है, देखिएगा भागित 31 की पावर 3/2 फिर गुणा है 31 की पावर -3 फिर बराबर में पूछा है √31 की पावर के स्थान पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या होगा। अब भैया ध्यान दीजिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, बड़ा ही मनमोहक सवाल है। आप बड़े प्यार से देखिएगा, घूर के देखो, 31 की पावर 7.5 भागित 31 की पावर 3/2। आप देख पा रहे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आधार समान है, और जब आधार समान हो तो भाग में घाते घटती है। 3/2 का मतलब क्या है, 2 से भाग लगाओ तो 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब क्या है 1.5, मतलब भाग में घाते क्या होंगी, घटेंगी। तो मतलब कहने का 31 की पावर 7.5 से 1.5 को घटा दो, तो 5.5 से 0.5 कैंसिल आउट, 7 में से 1 घटाओगे 6, यानी कि 31 की पावर क्या मिलेगी, हमें 6 मिलेगी, गुणे 31 की पावर -3 हमारा एज इट इज चल रहा है। यहां तक कोनो समस्या। आप देख पा रहे हो प्यारे भाई कि यहाँ पे आधार फिर से समान है, आप देख पा रहे हो चिन्ह जो है गुणे का है। अब जब आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। तो आप देखो 6 प्लस का 3 माइनस का, घटा दो इसको तो क्या मिलेगा, 31 की पावर 3 प्लस की 3, बात समझ में। अब बराबर में इसकी √31 की पावर हमसे पूछिए कि क्या होगी, तो इस पे हम क्या लगाएंगे, रूट। तो रूट लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ये 3 तो ये 3 अपना है ना। अब अपने को स्क्वायर भी इसका क्या करना पड़ेगा भैया, लगाना पड़ेगा। और बराबर में क्या चल रहा है, √31 की पावर क्या होगी, ये हमसे पूछा है। आप पावर की पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिएगा √31 की पावर क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, बराबर में √31 की पावर क्या होगी। आप देख पा रहे हो आधार समान है तो घाते भी क्या होंगी, समान, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 6, और 6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ध्यान दीजिएगा सभी भैया बहन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछा है x का मान, क्वेश्चन देख पा रहे हैं सभी प्रॉपर, ठीक है जी। तो हमसे x का मान पूछा है कि भैया x का मान क्या होगा, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 6 है और चौथा ऑप्शन 8 है। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं बड़े ही आसान तरीके से। देखिएगा 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर क्या दिया है, तो बराबर दिया हुआ है प्यारे भाई 320। तो हमसे पूछा है कि भैया x का मान क्या होगा, काय का मान पूछा, x का मान जो है भैया बताना है कि क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 2 की पावर x - 1 है और 2 की पावर x + 1 है, क्लियर है। आप यहां से कॉमन ले लीजिएगा
2 की पावर x माइनस 1 हमने जो भैया यहां से कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 4 बचेगा। अब आप कहोगे सर कैसे, अब भैया हमने यहां से कॉमन लिया है x माइनस 1, तो आप देख पा रहे हैं यहां पे अपने पास क्या बच गया 1, और यहां पे 2 की पावर बचेगी ना, तो मतलब 2 दूनी 4 बराबर 320। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 की पावर x माइनस 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5। अब बस 5 इसके गुणे में कहा जाएगा, इसके बटे में, भाग लगाओ, 5 छंगे 30 है ना, कितना बचा 2, 5 चौका 20। अब अपन देख पा रहे हैं कि 2 की पावर x माइनस 1 बराबर हमें दिया है 64। अब हमें नहीं पता कि भैया 2 की पावर कितनी लिखू के यह है, तो हमें पता करना पड़ेगा। मतलब कहने का 2 की पावर x माइनस 1 बराबर क्या होगा 64 का मतलब है 2 की पावर 6। आप देख पा रहे हो आधार समान है तो घातों को भी क्या होना पड़ेगा समान, तो x माइनस 1 बराबर 6, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। तो इस सवाल का जो है भैया ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो एक मिनट इसको रफ कर देते हैं फिर हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखिएगा। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए जी, प्रश्न क्रमांक 5 अब देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 हमारे पास इस प्रकार से देखिएगा कि यदि 3 की पावर 2 की होल पावर 2 बराबर 4 की पावर x हो तो 3 की पावर x किसके बराबर होगा, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है देखिएगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 27। तो आइए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बोला था कि आज की क्लास में हम प्रवेश ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि विगत वर्षों में एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे हम एसएससी की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, सीजीएल की बात करें या सीपीओ की बात करें, और जब भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो भैया देखिएगा अब हमें बताना है कि 3 की पावर x जो है किसके बराबर होगा, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा 9 और चौथा है 27। तो देखिएगा सवाल में क्या कहा, 2 की पावर 3 की पावर 2 बराबर 4 की पावर x, तो हमसे पूछा कि 3 की पावर x बराबर क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर 6, यहाँ पे 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई मतलब 2 की पावर 2x। आप देख पा रहे हैं आधार समान होगा तो घातों को भी क्या होना पड़ेगा भैया समान होना पड़ेगा, यानी कि 2 से क्या होगा 2x बराबर 6, तो 2 से काट दो 2 तिया 6, यानी कि x बराबर क्या मिला 3, तो बस x की वैल्यू पुट कर दो 3, तो मतलब 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब पूछा, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल मांगे मोर। तो प्यारे साथियों ये थी आज की हमारी घातांक करने की क्लास, जिसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, है ना, जो कि प्रवेश क्वेश्चन थे, विगत वर्षों में एग्जाम से में पूछे गए थे और भविष्य के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।